राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में बड़ी कार्रवाई, सभी 8 नामजद आरोपी अरेस्ट। पुलिस ने सभी 8 आरोपियों को अपनी कस्टडी में लिया। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र दान प्रकरण में दर्ज हुई पहली एफआईआर। ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की शिकायत पर श्री राम जन्मभूमि थाने में दर्ज किया गया मामला। एफआईआर में 8 नामजद के अलावा अज्ञात आरोपियों का भी उल्लेख। आरोपियों से जारी है पूछताछ। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एफआईआर पर अखिलेश यादव ने फिर से बीजेपी पर बोला हमला। कहा बीजेपी राज में नाइंसाफी की दिखेगी ये झांकी, फुनगी को फांसी, शाखाओं को मिलेगी माफी। एसपी प्रमुख का आरोप, कहा एसआईटी ने पहले रिपोर्ट बनाई फिर उसी हिसाब से की जांच। एसआईटी की जांच पर सवाल खड़े करते हुए अखिलेश यादव ने कहा यह निश्चित कर लिया गया होगा कि किन बड़ी मछलियों को बचाना है और किसको फंसाना है, उसके बाद एफआईआर हो रही। समाजवादी पार्टी विधायक रविदास मेहरोत्रा ने सीएम योगी पर जमकर बोला हमला। कहा आरोप लगने के बाद एक दिन भी सत्ता में बने रहने का कोई भी नैतिक अधिकार नहीं। राम मंदिर मामले में हुई एफआईआर पर आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह का बड़ा बयान। बोले चंपत राय से अब डरते हैं, उनका नाम एफआईआर में नहीं है, मुख्य आरोपी वही। कांग्रेस की उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष अजय राय ने वाराणसी में कहा है कि चढ़ावे में गबन के आरोप में दर्ज मुकदमा महज एक औपचारिकता। अयोध्या कांड पर अरविंद केजरीवाल बोले बिना एफआईआर के बनी एसआईटी पूरी तरह से अवैध। चंपत राय के पास है कौन से राज। आज अयोध्या दौरे पर केजरीवाल, संतों ने केजरीवाल पर राजनीतिक लाभ के लिए आने का आरोप लगाया। यूपी बीजेपी का मिशन 2027 का पुख्ता प्लान। प्रदेश संगठन की नई टीम में पिछड़ों का दबदबा। 19 उपाध्यक्षों में राजनाथ सिंह के बेटे नीरज सिंह भी शामिल। सीएम योगी ने संत कबीर नगर में कई योजनाओं का किया उद्घाटन। बोले अच्छे विधायक, अच्छे सांसद चुनोगे तो विकास होगा, विरासत को सम्मान, सुरक्षा मिलेगी। इशारों में सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना। बोले भ्रष्ट सरकार किसानों के हक पर डाका डालती है और त्योहार के पहले उपद्रव पैदा करने का कार्य करते हैं। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी महेश दीक्षित बने खुफिया ब्यूरो के विशेष निदेशक। आंतरिक सुरक्षा के मामलों का लंबा अनुभव। कल से 29 जून तक सेशल्स का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में बतौर मुख्य अतिथि होंगे शामिल। पीएम मोदी की ये सेशल्स की दूसरी यात्रा होगी। भारतीय सशस्त्र बलों का एक दल और भारतीय नौसेना के 2 युद्धपोत भी लेंगे भाग। 28 जून से भारत फिर से शुरू करेगा बांग्लादेश के लिए टूरिस्ट वीजा। ढाका में भारत के नए हाई कमिश्नर दिनेश त्रिवेदी ने किया ऐलान। पासपोर्ट बनवाना हुआ महंगा, अब 1500 की जगह देने होंगे 2500 रुपए। तत्काल सेवा की फीस 5000 रुपए। 1 जुलाई से नियम लागू। पासपोर्ट नागरिकता मुद्दे पर एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी का केंद्र सरकार पर हमला। बोले उन्होंने कहा कि 2030 तक बीजेपी की सदस्यता ही नागरिकता का एकमात्र सबूत होगा। पश्चिम बंगाल विधानसभा में अगले हफ्ते यूसीसी हो सकता है लागू। सीएम शुभेंदु के नेतृत्व में विधेयक पेश करेगी बीजेपी। अवैध पत्थर खनन मामले में कोर्ट में पेशी के दौरान टीएमसी नेता भोला सिंह का विरोध। आसनसोल अदालत परिसर में बीजेपी समर्थकों ने दिखाई चप्पल और नारेबाजी की। पश्चिम बंगाल के मालदा हिंसा मामले में एनआईए की कड़ी कार्रवाई। स्थानीय राजनीतिक नेता सयम चौधरी पुलिस हिरासत में, अब तक कुल 30 लोग गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में हाईवे किनारे अवैध अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। प्रशासन ने यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए सड़क किनारे बनी दुकानों को ध्वस्त किया। कोलकाता के तारातला गोदाम हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 14 और 19 घायल। पुलिस ने 5 को किया गिरफ्तार। सभी प्रत्यक्षदर्शियों से की जा रही है पूछताछ। फोर्टिस अस्पताल पर अनियमितताएं बरतने और मरीजों के इलाज में गंभीर लापरवाही के आरोप। सीएम रेखा गुप्ता के आदेश पर जिलाधिकारी स्तरीय समिति ने जांच की। राहुल गांधी के खिलाफ कार्तिकी मानहानि केस बंद, हाईकोर्ट ने आदेश दिया। राहुल बोले कंफ्यूजन में पनामा पेपर में शिवराज के बेटे का नाम लिया था। पंजाब में मतदाता सूची के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान शुरू। घर घर जाकर बीएलओ भर रहे फॉर्म। 24 जुलाई तक जारी रहेगी प्रक्रिया। आवश्यक दस्तावेजों की जांच भी करेंगे बीएलओ। हर घर में कम से कम होगी 3 बार की विजिट। मोबाइल फोन में वोटर हेल्प ऐप डाउनलोड कर स्वयं भी कर सकते हैं ऑनलाइन फॉर्म। निर्धारित समय के अंदर काम पूरा होने की उम्मीद। सीएम भगवंत मान के विवादित वीडियो पर एसएडी नेता विक्रम सिंह मजीठिया का दावा। मजीठिया ने सीएम मान की मास्क थ्योरी को नकारा। मजीठिया ने इसे सीएम मान का सेल्फ गोल बताते हुए सवाल किया कि यदि पहले दिन से ही मास्क की बात थी तो गुरुग्राम की लैब से फर्जी रिपोर्ट बनवाने की क्या जरूरत थी। पंजाब बीजेपी अध्यक्ष ने फॉरेंसिक रिपोर्ट में जालसाजी और रिश्वत के गंभीर आरोप लगाते हुए सीएम मान से इस्तीफे की मांग की। बोले नकाब उतारिए, इस्तीफा दीजिए। भगवंत मान मामले पर अरविंद केजरीवाल बोले विवादित वीडियो का सच बाहर आया। फर्जी वीडियो मास्क लगवा कर बनाया गया था। पंजाब के लोग ईडी को नहीं करेंगे माफ। सीएम भगवंत मान ने विवादित वीडियो को फर्जी बताते हुए कहा कि मैं अकाल तख्त को चुनौती नहीं दे सकता, मुझे बदनाम करने की साजिश की गई।
दिल्ली के भारत मंडपम में इंटरनेशनल पुलिस एक्सपो 2026 का आगाज। अत्याधुनिक तकनीक के साथ हथियारों का प्रदर्शन। जयपुर में गिरफ्तार महिला के मामले में खुलासा हुआ। जैश कमांडर से शादी करने पाकिस्तान जाने की थी योजना। 27 जून तक पुलिस कस्टडी में है आरोपी बबीता धाकड़ उर्फ खदीजा। पाकिस्तानी सेना और शहबाज सरकार के दमन और हिंसा के खिलाफ पीओजे में जोरदार विद्रोह। 17वें दिन रावलकोट में 50,000 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों ने आवाज की बुलंद। उद्धव गुट से शिंदे की पार्टी से जाने वाले सांसद संजय पाटिल की गुंडागर्दी, पत्रकारों को जान से मारने की धमकी देने का वीडियो वायरल हुआ। सांसद संजय दिना पाटिल पर पत्रकारों को धमकी देने पर भड़के आदित्य ठाकरे, बोले इस्तीफा दे बागी सांसद संजय। महाराष्ट्र विधानसभा में यूसीसी को लेकर हुई बहस पर एनसीपी की विधायक सना मलिक ने कहा कि बहुविवाह और पाकिस्तान का जिक्र वाले बयान पर विवाद खड़ा हुआ। विधायक सना मलिक के पाकिस्तान वाले बयान पर राज्य गृह मंत्री योगेश कदम बोले धर्म ग्रंथ के आधार पर नहीं बनते काम। पुणे के कीर्तन हत्याकांड में बड़ा खुलासा सामने आया। साजिश का सीसीटीवी वीडियो। बॉयफ्रेंड के साथ कैफे में बैठी दिखी मंगेतर सिया गोयल। पुणे हत्याकांड में सिया के माता पिता का बयान, बोले हमने कई बार पूछा था, उसने कहा था कीर्तन पसंद है, किसी और से रिश्ता नहीं। मुंबई लोकल ट्रेन में हत्या करने वाले आरोपी रोशन को कोर्ट ने 30 जून तक पुलिस रिमांड पर भेजा। कुल्हाल बॉर्डर पर निहंगों का विरोध प्रदर्शन हुआ। पुलिस बैरिकेडिंग तोड़ उत्तराखंड में घुसे निहंग, तोड़फोड़ कर लहराई तलवारें। हाईवे पर मचा हड़कंप। दहशत में आए लोग जान बचाने के लिए मची भगदड़, जिसके चलते कुछ देर के लिए पूरा हाईवे रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। आक्रोशित निहंगों ने एक यात्री बस को भी रोक दिया, जिससे कि यात्रियों में खौफ का माहौल बन गया। हाईवे पर खड़े कुछ वाहनों को भी क्षतिग्रस्त किया गया। भारी हंगामे और तनाव के बीच पुलिस और प्रशासन निहंगों को काबू करने में नाकाम साबित हुआ और निहंगों का जत्था सभी इंतजामों पर पानी फेरते हुए देहरादून की ओर रवाना हो गया। देहरादून के रेसकोर्स स्थित गुरुद्वारे में जिला प्रशासन, पुलिस अधिकारी और सिख समाज के प्रतिनिधियों के बीच हुई बातचीत के बाद निहंगों ने वापस लौटने पर जताई सहमति। पश्चिम एशिया संकट थमते ही सरकार ने एलपीजी सप्लाई पर दी बड़ी राहत। कमर्शियल पैक्ड सिलेंडर से हटी पाबंदी। अमेरिका में आचार्य लोकेश के शांति अभियान पर रिपब्लिकन डेमोक्रेट का समर्थन। 1 जुलाई को कैपिटल बिल्डिंग से वॉर फ्री वर्ल्ड का संदेश। रेल यात्रियों के लिए एक राहत। घर वापसी को मध्य रेलवे की 5 अतिरिक्त ट्रेनें। प्रयागराज में खेल को बढ़ावा देने की एक अनोखी पहल की गई। बच्चियों में क्रिकेट के प्रति रुचि जगाने के लिए खेली गई खास क्रिकेट अकेडमी। भारत में पहुंची प्रीमियम अमेरिकन चेरी, बड़े आकार और बेहतरीन स्वाद के साथ चुनिंदा स्टोर्स और ऑनलाइन में उपलब्ध है। एमपी के अशोकनगर में टोल प्लाजा के पास एक कार में युवक युवती के शव संदिग्ध हालत में मिले। एसपी ने एक 6 सदस्यीय टीम बनाकर जांच शुरू की। कानपुर में भाई की सास को नशीला पदार्थ देकर रेप करने के आरोप में शख्स गिरफ्तार। कोलकाता में प्लेटफॉर्म बदलने के लिए महिला मेट्रो ट्रैक पर उतरी। करंट लगने की वजह से बाल बाल बचती हुई नजर आई महिला। ग्वालियर में विधवा ने देवर पर रेप का आरोप लगाया। खाने में मिलाई थी नींद की गोली, वीडियो बनाकर करता था ब्लैकमेल। मेरठ में किडनैपिंग का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। घरेलू झगड़ा निकला वो वीडियो, पुलिस ने अपहरण की बात नकारी। उज्जैन में मुहर्रम जुलूस के दौरान कार में नकली धमाके से विवाद हुआ। 4 लोगों पर केस दर्ज। मेरठ के मवाना में नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी का शिकार हुए एक युवक ने आत्महत्या की। परिजनों ने थाने के बाहर शव रखकर किया प्रदर्शन। निहंगों के जत्थे ने उत्तराखंड सीमा पर भारी हंगामा किया और बैरिकेड्स तोड़कर देहरादून की ओर बढ़े। अगरतला के एक अपार्टमेंट में भीषण विस्फोट की घटना की वजह से 3 लोग घायल। लगभग 12 से 13 आसपास के फ्लैट्स को भारी नुकसान। यूपी के जालौन थाने में कंप्यूटर रूम में महिला के साथ आपत्तिजनक हरकत की गई। वीडियो वायरल होते ही सिपाही सस्पेंड। पंजाब में मोगा पुलिस ने पुलिसकर्मी बनकर लोगों से ठगी और अवैध वसूली करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गोरखपुर में इंस्टाग्राम पर AK-47 गैंग बनाकर दबंगाई दिखाना पड़ा भारी। 13 लोग गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के बारामूला में निर्माणाधीन ब्रिज गिरा, 10 लोग घायल। पटना में फैजल खान के कोचिंग में बने बिजली घर में लगी आग, धुआं देखकर मची अफरा तफरी। महाराष्ट्र के पालघर में बाइक पार्किंग को लेकर विवाद बढ़ा, 15 साल के युवक पर चाकू से हमला। गुजरात के मोरबी में बुलेट की टक्कर से छात्रा की मौत, आक्रोशित महिलाओं ने सड़क जाम कर किया प्रदर्शन। एमपी के खरगोन में तेज रफ्तार ट्रक बिजली खंभे से जाकर टकराया, 2 बाइक सवार घायल। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर के प्री स्कूल में 2 साल के मासूम से 45 मिनट तक मारपीट की गई, स्कूल की लापरवाही पर उठे सवाल। यूपी के महोबा में दबंगों का तांडव, घर में घुसकर परिवार पर लाठी डंडों से किया गया हमला। वेलकम सीरीज की तीसरी फिल्म वेलकम टू द जंगल आज बड़े पर्दे पर दस्तक देने वाली है। इस एडवेंचर कॉमेडी में अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी जैसे कई बड़े सितारे रहेंगे मौजूद। आज बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होगी फिल्म तेरा मेरा नाता। ये एक फैमिली ड्रामा फिल्म है। 79वें कान फिल्म फेस्टिवल में हुआ था इसका प्रीमियर। हिंदी की सस्पेंस और क्राइम थ्रिलर नव्या चक्र भी आज सिनेमाघरों में दस्तक देगी। फिल्म में तुषार कावले, क्षितिज पवार और प्रतीक्षा सिंह लीड रोल।
तमिल स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म अंगीकारम भी आज रिलीज होगी। एथलीट्स के सामने आने वाली व्यवस्था और राजनीति के इर्द गिर्द घूमती है फिल्म की कहानी। डीसी यूनिवर्स के फैंस के लिए आज दस्तक दे रही है फिल्म सुपरगर्ल। सुपरमैन की ही कजिन कारा जोर-एल किरदार पर आधारित है ये फिल्म। विमेंस T20 वर्ल्ड कप में भारत ने बांग्लादेश को हराया। 19 गेंद रहते हासिल किया लक्ष्य। बांग्लादेश को 5 विकेट से पटक ली।